विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको सम्मानित किया और साथ ही नीरज शर्मा की, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक है नीरज शर्मा। वहीं गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया। स्पीकर और सीएम, इसी के साथ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मानित किया। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रवि चंदेल, हमारे सहयोगी। रवि, बजट सत्र का आगाज हो चुका है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास रहा आज के दिन? जी बिल्कुल मोनिका, बजट सत्र का आज आगाज हुआ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार द्वारा जो विजन है, उस विजन की रूपरेखा जो है वो सदन में उन्होंने रखी और साथ ही साथ जिस तरीके से जो सरकार द्वारा जो योजनाएं धरातल पर लागू की गई हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में डिटेल से समझाया गया और साथ ही कहा गया कि सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनके तहत जो है लाइन में अंतिम व्यक्ति को जो है वो लाभ प्राप्त करवाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होती है। सदन की कार्यवाही में नेता सदन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक प्रस्ताव रखा। शोक प्रस्ताव में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ जितने भी दिवंगत हमारे शहीद हैं उन सभी को जो है श्रद्धांजलि दी गई। जी बिल्कुल, और कल सुबह तक के 10 बजे तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। कल अगर हम बात करें रवि, तो क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा? क्या मुख्य बातें हैं?86 से विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर से विधायिका निर्मल रानी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधायक में सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, और यहाँ पर तस्वीरों में भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 विधायक जो है उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। और अगर हम बात करें नीरज मुद्दों की, तो कई हालांकि विपक्ष की भी बैठक हुई थी और सत्ता पक्ष की भी बैठक हुई थी। यहाँ पर सरकार, जहां पर सरकार को परेशानी हो सकती है, वो कौन से मुद्दे रह सकते हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार अपने आंकड़ों के साथ खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो प्री बजट बैठकें जो है उन्होंने लगभग 8 प्री बजट बैठकें जो हैं वो ली हैं, अलग अलग विभागों के साथ उनके बैठकें ली हैं, साथ ही साथ उद्योगपतियों के साथ भी उन्होंने बैठक करी है। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तय किया गया कि अंतिम रूपरेखा किस चीज को दी जाएगी और किस किन मुद्दों पर जो है वो खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर जो 75% आरक्षण जो है, जिसको लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जब से ये एक्ट लागू किया गया था उसी समय से आरोप प्रत्यारोप हाईकोर्ट में पीआईएल डाली, उसके बाद जो है सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से स्टे ऑर्डर को जो है विकेट किया गया। इस मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो 15 साल का डोमिसाइल था उसको 5 साल का किया गया, ये इससे जो है हरियाणा के युवाओं को काफी नुकसान पहुंचेगा। इससे हरियाणा के युवाओं को फायदा किसी भी हद में नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार जो है गैर कानूनी धर्मांतरण
करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से 134A के तहत जो है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो दाखिले नहीं हो पाए हैं। स्कूल प्रबंधकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार जो है उनका व्यय जो है वो उन्हें वापस नहीं करती है, तब तक जो है उनको 134A के तहत जो है वो दाखिले नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से एक हाल ही में मुद्दा सामने आया था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा की बोर्ड जो है वो लिए जाएंगे। हालांकि आनंद फानन में जिस तरीके से विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष द्वारा भी लगातार पेरेंट्स एसोसिएशंस की बात करें, इन सब के द्वारा जो है लगातार जो है एक प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसके बाद आनंद फानन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वीं की परीक्षा को जो है 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। साथ ही जिस तरीके से डाडम हादसे में माइनिंग के दौरान जो हादसा हुआ, माइनिंग में कितने जो है प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, क्या कुछ जो है इलीगल रूप से माइनिंग हो रही है, इसके ऊपर भी काफी बहस जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, काफी उम्मीदें हैं जनता को बजट से, तो इस बार जब बजट पेश होगा क्या उम्मीद लगाई जा रही है रवि? क्या कुछ खास यहाँ पर घोषणाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो जिस तरीके से प्री बजट की बैठकें हुई, तो बैठकों में हर विभाग से उन्होंने जो है वो सुझाव लिए हैं, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, पुलिस महकमा हो या फिर अन्य विभाग हों। साथ ही साथ उद्योगपतियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो जनहितैषी बजट जो है वो मनोहर सरकार जो है वो लेकर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष का साफ कहना है कि बीते वर्ष जो बजट लेकर आई थी सरकार, उस दौरान भी बहुत सारे जो है ग्रांटेड जो थी वो प्रदेश को दी गई थी, लेकिन वो ग्रांटेड जो है धरातल में आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन वही अगर हम आम की बात करें तो आम लोगों को मनोहर सरकार के इस बजट से खासी उम्मीदें हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है कोई ना कोई योजनाएं लाकर लाकर जो है जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल, और जैसा कि किसानों की अगर हम बात करते हैं रवि, तो जो उनका आंदोलन है वो खत्म हो चुका है हालांकि, लेकिन किसान अभी भी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है उनका मूड ठीक करने के लिए और उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए। जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, सरकार ने वादा खिलाफी करी है। उन्होंने अभी तक जो है, अगर मौजूदा समय की अगर बात करें, किसी भी किसान को जो है वो मुआवजा नहीं मिला। जो किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उन्हें मुआवजे का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो केसेस थे वो केसेस भी अभी तक पूरे रूप से मतलब कंप्लीट तौर पर अगर हम कहें तो कंप्लीट रूप से जो है वो हटाए नहीं गए हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम किसानों के बात करें तो जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में यूरिया की अगर बात करें, खाद की अगर बात करें, तो जिसकी कितनी किल्लतें जो हैं वो देखने को मिली थी समूचे प्रदेश भर से। साथ ही साथ जो फसलें खराब हुई हैं, ओलावृष्टि से खराब हुई फसल है या फिर बारिश के चलते जो फसल खराब हुई है, उनकी गिरदावरी होने के बाद के खातों में पैसे नहीं पहुंचे। तो इसको लेकर खासी नाराजगी जो है वो किसान वर्ग में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मनोहर सरकार जो है वो इस बार का बजट जो है खास तौर पर किसानों और उद्योगपतियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएगी जिससे किसान और उद्योगपति जो है वो खुश हो पाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आज